नमस्ते मित्रों, यह है पीएस नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडा। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जब हमने अभी सुना है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में क्या हुआ, किसने मारा, वो तो सबको जानकारी है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि भारत में टूरिज़्म बढ़े। हम अपने ही देश में ही एक जगह से दूसरी जगह जाए ताकि हमारे लोगों को ही रोज़गार मिले और हमारे देश में बेरोज़गारी दूर हो जाए। इस सिलसिले में कुछ लोग कश्मीर गए थे जो कि बैसरन में शहीद हो गए। तो दूसरा कपल राजू राजवंशी जो भी कश्मीर जाना चाहता था, 11 मई को उनकी शादी हुई और उनके घर वालों ने उनको सुझाव दिया कि कश्मीर अभी ठीक नहीं है, आप और कहीं जाओ। तो उन्होंने सोचा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी पहाड़ों से भरी हुई जगह है, ठंडे इलाका, चोटियाँ हैं, झरने हैं, पानी है, तो हम नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएंगे। और शायद 18 या 19 तारीख को वो घर से निकले फ्लाइट से। ये जो कपल था ये इंदौर का था, ट्रांसपोर्टर था, यानी कि समवट पैसे वाले ही थे कि जो फ्लाइट वगैरह से जा सकते हैं। वो क्या जानते थे कि हमारा जिंदा आना नामुमकिन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राजू रघुवंशी की। उसका दाह संस्कार 24 को हुआ, तो घर वालों की क्या हालत हुई है। और जो वहाँ पर उसके पड़ोसी जो उसको जानते भी नहीं थे, सबका रोते रोते मतलब बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो बताते थे कि वो इतना ज़्यादा अच्छा लड़का था, जो वहाँ के लोकल फंक्शन वगैरह था उसमें वो हिस्सा लेता था, सबके साथ बड़ी शांति से नम्रता के साथ बात करता था, बड़ों की इज्जत करता था। कुल मिलाकर जब 23 तारीख को 1 बजे घर वालों से राजू रघुवंशी की पत्नी सोनम की बात हुई, तो उसने कहा कि राजू ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया है, मेघालय की किसी खासी इलाके में। मैं इधर, मेरा आज व्रत है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। तो 24 तारीख से जब उनको लाश नहीं मिली तो सोनम का भाई और राजू का भाई ढूंढते ढूंढते गए। एफआईआर की, लॉज, वहाँ पर लैंग्वेज की दिक्कत है, एफआईआर लॉज किया जैसे तैसे, और पुलिस भी उसको ढूंढने में लग गई। 10-12 दिन वो दर बदर इधर से उधर गई तो कुछ नहीं मिला। फिर एक गहरी घाटी में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक लाश है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से वो लाश रिट्रीव कर ली और जो राजू के भाई को बुलाया कि ये ज़रा देख लो, ये आपके भाई की लाश तो नहीं है। लाश तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, विक्षिप्त हो गई थी। तो उसके हाथ पे टैटू लगा हुआ था RAJA। उससे उसके भाई ने, बड़े भाई ने उसको पहचाना और फिर देखा कि यही है। उस लाश को फिर इंदौर लाया गया और इंदौर में उसका दाह संस्कार परसों हो गया। बात मुझे दाह संस्कार की नहीं करनी है, बात मुझे करनी है वो बेचारा गया था, उसका परिवार था हनीमून मनाने। एक तो उनका भी एंटरटेनमेंट होना था और देश की प्रगति और देश के रोज़गार देने में भी सहयोग किया था। जैसे लोग टर्की भी जाते हैं, कश्मीर भी आते हैं, वो मरने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो थोड़ा घूम घाम के लिए जाते हैं और फिर अपने काम काज में लगना होता है, तो इसलिए वो गए थे। वो भी इसी तरह से नौजवान थे, उन्हें सोचा कि हम 5-10 बजे घूम घाम के फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन किसको जानकारी थी कि वो घर नहीं पहुंचेंगे। वहाँ पर वो जब वो होटल से निकले, जिस होटल में वो उन्हें लास्ट चेकआउट किया था, तो उस होटल में जो CCTV की फुटेज निकली, तो उनका जो
फ़ोटो था वहाँ पर बाहर, वहाँ पर एक स्कूटी दिखी। स्कूटी को गौर से देखने के लिए ज़ूम करने के बाद वहाँ पर नंबर देखा गया। तो नंबर देखने के बाद जिसने स्कूटी दी थी, वहाँ पर स्कूटी किराए पे देते हैं। उसने कहा हाँ जी हम देते हैं स्कूटी किराए पे, और हम 23 मई से हमने इस लड़की को स्कूटी दी थी, उसकी पत्नी भी साथ थी, लेकिन उसके बाद ना हमारी स्कूटी मिली और ना वो कपल मिला है। तो 25 घर से जिस होम स्टे से वो रहते थे उसके 25 किलोमीटर दूर वो स्कूटी मिल गई, थोड़ी सी चोटी पर, पहाड़ी पे। लेकिन 1-2 किलोमीटर जो होम स्टे है उसके घर से दूर उनको एक लाल बैग, 2 उनके बैग मिले थे, शायद एक गमछा वगैरह मिली जिससे उसको बताते हैं कि गला दबाया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने मार दिया है। उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी, गोल्ड सोने की चेन थी, वो गायब थी। ऐसा लगता है कि लूट मार के पर्पस से ही उसको मार दिया गया। लेकिन अगर ये बात लूट मार की ही थी तो सोनम की लाश क्यों नहीं मिली? सोनम का कुछ अता पता नहीं है। सोनम कहाँ गई, कहाँ नहीं गई? तो घर वालों की ये शिकायत है कि ये जो है कि इसमें फाउल प्ले हुआ है। राजू डिड नॉट डाई, ही वॉज किल्ड। इसमें कई लोगों को ये भी शक है कि कोई उसकी मिसेस सोनम का तो नहीं उसमें हाथ है, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिले। हम किसी लड़की को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारी भी अनट्रेसेबल है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन लाश का कहीं मिलता है, लाश नहीं मिली, उसकी बॉडी नहीं मिली, वो नहीं मिली। वहाँ ये भी कहा जाता है कि बांग्लादेशियों का वहाँ उस मेघालय के उस इलाके में बांग्लादेशियों का आर पार जाना नॉर्मल सी बात है, कि वहाँ से कोई उस पहाड़ी पर दाएं बाएं जो रहते हैं बांग्लादेशी आए होंगे, उसको लेके उठा के ले गए हो कि बांग्लादेश ले गए हो। क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को ये जो अब उनकी मेंटलिटी होने लगी है कि जो बांग्लादेश के कई लोगों ने उन्हें ट्वीट भी किए थे कि जो हिंदू हमारे गुलाम हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनके विमेन, वी हैव राइट ऑन देयर विमेन एंड देयर प्रॉपर्टी, जिसको मालिक गनीमत कहते हैं। वो कई लोगों को ये शक है, कई लोगों को तो लूट मार का भी शक है। कुल मिलाकर माँ बाप लड़की के भी परेशान और लड़के की भी परेशान। शादी की थी, उनको खुशी का मौका था। खुशी सिर्फ 11 मई से लेकर 10-15 दिन तक रही, और उसके बाद फिर वही हालत, और बहुत ही परेशान सब लोग हैं। मुझे लगता है कि इस केस में गहरी जांच की ज़रूरत है कि वहाँ पर बॉर्डर पर क्या सिस्टम है, कैसे आना जाना होता है। और वहाँ पर तो कोई ये दिक्कत ये है कि वहाँ पर कोई जंगल ही जंगल है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी तो लास्ट उसी जो होटल में होम स्टे में रुकी हुई थी वहाँ पर ही था। सब परेशान है, लेकिन इसको जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग या और दो जो चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए। अब मुझे ये समझने में, निष्कर्ष निकालने में दिक्कत आती है कि क्या कारण हो सकता है कि एक कपल जिनकी 11 मई को शादी हुई थी, हनीमून के लिए गए थे और उनकी लाश मिली। ये बड़ा दुख का कारण है सबके लिए और समाज के लिए, सब परेशान है। ये कहानी का क्या अंत हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कैसे हालात ऐसे बन गए कि एक जवान लड़की और उसका हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं। उसका तो राजू का तो दाह संस्कार हो ही गया है, और लड़की कहाँ है उसकी जानकारी भी नहीं है। कितने परेशान घर वाले होंगे, कितने ससुराल वाले होंगे, परेशानी तो हर जगह। लेकिन इस केस में सीबीआई की
या किसी एजेंसी की गहरी जांच की ज़रूरत है। हर एक एंगल से इसमें जांच करने की ज़रूरत है, और जो सेंट्रल एजेंसी ही कर सकती है। शायद लोकल एजेंसी में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं हो। अगर आपकी राय क्या है इस बारे में तो आप बता दीजिए, आपका हम शुक्रगुजार रहेंगे। नमस्कार।